आखिर उत्तर प्रदेश में कौन से डीएम और एसएसपी को अवमानना का नोटिस मिल गया है, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया है। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, कहां के डीएम और कहां के एसपी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है? बिल्कुल अर्पित, आपको बता दें ये मामला है उत्तर प्रदेश के बरेली का और बरेली के जिलाधिकारी और एसएसपी को अवमानना का नोटिस जारी किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। बरेली के जिलाधिकारी हैं अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य। इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। दरअसल आपको बता दें डीएम और एसएसपी पर घर में सामूहिक नमाज पढ़ने से रोकने का आरोप है। बरेली के मोहम्मदगंज गांव में 16 जनवरी 2026 को एक निजी घर में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। हिंदू परिवारों की शिकायत पर पुलिस ने इस पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले का हवाला देते हुए कहा, क्रिश्चियन समूह की याचिका पर निजी परिसरों में बिना सरकारी इजाजत के प्रार्थना सभा की अनुमति दी गई है। यह फैसला मरानाथ फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज और इमामुन एल ग्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से दाखिल याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच ने सुनाया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि यह नियम इस मामले में भी लागू होता है। डिवीजन बेंच ने 12 फरवरी को डीएम और एसएसपी बरेली के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता तारिक खान के खिलाफ किसी भी तरह की जबरदस्ती की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में फिलहाल हाई कोर्ट में 11 मार्च को अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गई है। तो बरेली के मोहम्मदगंज गांव में रेशमा खान के मकान में सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही थी। उन्होंने लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त भी दी थी, लेकिन हिंदू परिवारों की शिकायत के बाद उन्हें निजी परिसर के अंदर नमाज पढ़ने से रोक दिया गया था। तो इसी मामले में ये अवमानना नोटिस जारी हुई है। और आपको बता दें इस मामले में थोड़ा सा और भी जानकारी दे दें कि इस मामले में 16 जनवरी 2026 को बिसारतगंज के मोहम्मदगंज गांव में घर के अंदर अवैध रूप से सामूहिक नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने तुरंत इसमें तत्परता दिखाते हुए 12 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनका चालान करने के बाद फिलहाल उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। तब लग रहा था कि यह मामला शांत हो गया, लेकिन एक माह बाद बिल्कुल वैसी घटना प्रकाश में आई जिसमें इस घर में मुस्लिम समुदाय के लोग सामूहिक नमाज अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब यह वीडियो ग्रामीणों ने पुलिस को दिया तो पुलिस उल्टा उन्हें धमकाने में जुट गई। इसके बाद ग्रामीणों ने गांव में जमकर हंगामा किया और उसके बाद अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ होने का नोटिस लगा दिया। तो कुल मिलाकर के मामला काफ़ी तूल पकड़ा था और इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों का चालान किया था, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अब ये मामला कहीं न कहीं पुलिस और जिला प्रशासन दोनों के लिए गले की हड्डी जैसा साबित हो रहा है। इसमें जो याचिका दाखिल हुई और उसमें ये माना गया अवमानना का ये केस आ गया, इस पर सुनवाई शुरू हो गई है। तो जिला अधिकारी और एसएसपी को फिर से इस मामले में अब सुनवाई की तिथि जो मुकर्रर की गई है उसमें उन्हें जवाब दाखिल करना है। तो 11 मार्च को इस मामले में फिलहाल क्या कुछ निकल करके आएगा ये देखना रहेगा। लेकिन इधर आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में इस तरह की सार्वजनिक स्थानों पर या फिर घरों में नमाज पढ़ने को लेकर अक्सर योगी की पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आती है। तो ऐसे मामलों में जहां पर अवमानना का नोटिस डीएम और एसएसपी को हुआ है, तो क्या आगे चलकर जो पुलिस इस तरीके की कार्रवाई करती थी या लोग इस तरीके की शिकायत करते थे और उस पर पुलिस अमल में लेती थी, तो ये एक नज़ीर बनेगा। आगे चलकर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, ये भी देखना होगा। और अवमानना की नोटिस के बाद हाई कोर्ट का क्या कुछ रुख होगा
क्या कुछ दिशा निर्देश आने वाले हैं, ये भी देखना लाजमी रहेगा। तो ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, जहां पर ताबड़तोड़ इस तरीके की कार्रवाइयां अक्सर योगी राज में दिखाई देती थी। अब कहीं न कहीं हाई कोर्ट का हथौड़ा चला है, तो 11 मार्च को आगे जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ निकल करके आएगा, ये देखना लाजमी रहेगा। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि 11 मार्च को अगली सुनवाई में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल ये बड़ी खबर मानी जा रही है। अब देखना होगा कि आगे जो भी अपडेट आएगी इंडिया सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।